नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू सोनी अभ्यास क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल और आज हमारा टॉपिक होगा विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहां पर दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा हमने कुछ आईएमपी फार्मूलाज को आपके लिए लिख कर रखे हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, हमने फर्स्ट में लिखा है आपका P इक्वल टू W/T। तो P का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका होता है शक्ति अर्थात सामर्थ्य। तो हमारा शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है हमारा कार्य बटा समय। इसको समझिएगा, एक निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता हमारी कहलाती है सामर्थ्य अर्थात शक्ति। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने लिखा है आपका शक्ति के दोस्तों हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी बोला जाए, या इसी को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है आपका सामर्थ्य। ठीक है, तो हमको सामर्थ्य पूछा जाए, शक्ति पूछा जाए या इफिशियंसी पूछा जाए दोस्तों, तो हम याद रखेगा कार्य बटा समय होता है। इसी को हम लोग दोस्तों फॉर्मूला के रूप में देखें तो शक्ति को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों P अर्थात पावर से, और आपका कार्य को दोस्तों डिनोट करते हैं वर्क अर्थात W से, और समय को दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं टाइम अर्थात T से। तो P इक्वल टू W/T हमारा फॉर्मूला बनता है। देन कभी कभी हमसे पूछा दोस्तों कि हमारा वर्क क्या होगा। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होगा दोस्तों आपका वॉट। ठीक है, याद रखिएगा वाट क्या होता है, आपका सामर्थ्य का मात्रक होता है, ये आप याद रखिएगा। देन हमारे पढ़ने वाले दोस्तों वर्क क्या होता है। तो वर्क को हम निकालना है दोस्तों, तो हमको P के साथ शक्ति के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं W इक्वल टू P इंटू हम लोग लिख देते हैं T। अर्थात वर्क क्या है तो सामर्थ्य और समय, अर्थात हम लोग किसी काम को काम कितना हुआ ये पूछा जाए दोस्तों, तो हम लोग कितना हमारा सामर्थ्य, हमारी क्षमता कितनी है और हम उस कार्य को कितने समय के लिए कर रहे हैं, इससे हमारा क्या निकलता है, कार्य निकलता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, एक चालक तार है, इस चालक तार में अगर दोस्तों हम लोग विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों। तो वो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसका क्या होगा, कार्य होगा। तो याद रखिएगा यहां पर जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों, तो वो क्या होता है I इंटू टी के बराबर होता है। अर्थात एक निश्चित समय में उसमें प्रवाहित की जाए धारा, तो उसमें क्या जनरेट होती है, हमारी Q अर्थात ऊष्मा जनरेट होती है। तो इसी को दोस्तों हम लोग ऊष्मा बोले या आपका हीट बोले, तो ये एक ही चीज है। तो आपको W को दोस्तों हम लोग डिनोट कर सकते हैं आपका हीट, ठीक से उससे भी कर सकते हैं। देन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका करंट से संबंधित। तो करंट में बोलता है कि इतनी खपत हुई, तो वो भी हमारे एक प्रकार की क्या हुई है, हमारे बिजली घरों में जो यूज होती है लाइट, उसको भी हम लोग यूनिट से डिनोट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों यूनिट अर्थात खपत भी के रूप में भी पूछा है, तो भी हमारे P इंटू टी के रूप में ही होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारे घर में कितने पावर की विद्युत धारा सप्लाई हो रही है और कितने समय के लिए हो रही है, वो उससे हमारा क्या निकलेगा, यूनिट का निकलता है। तो आपका वर्क क्या होता है दोस्तों, वर्क की यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा वर्क की यूनिट होती है हमारी दोस्तों जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, यहां पर हमने एक टॉपिक लिखा है हमारा P। इस P को देखते हैं दोस्तों, P क्या होता है। तो P के फॉर्मूलाज हम लोग आईएमपी रूप से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हमें कैसे जनरेट करना है, यहां पर मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों। आपको याद रखना है P इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। तो P इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इंटू आई होता है, ये आपको याद रखने हैं। देन याद रखिएगा दोस्तों, एक नॉर्मल विद्युत धारा में एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखिएगा। आपका वोल्टेज बराबर क्या होता है, R इंटू आई। यहां पर दोस्तों यहां पे R आपका होता है रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा I अर्थात होता है आपका करंट अर्थात धारा। ठीक है, तो प्रतिरोध और धारा का संयुक्त या गुणनफल आपके वोल्ट के बराबर होता है। तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो गया, V की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो V की वैल्यू क्या दोस्तों, हमारा R इंटू आई है, और उसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इस I के साथ कराते हैं। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनता है, R का तो हो जाएगा R और I का हो जाएगा स्क्वायर। तो I स्क्वायर R, ये हमारा क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला बनता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं दोस्तों I स्क्वायर R। ठीक है, देन दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा V इक्वल टू हम लोग लिखते हैं RI। तो हमें देखिए यहां पर I स्क्वायर दिया, R स्क्वायर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, I स्क्वायर तो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, R को भी क्या बनाना है, हमको R स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऊपर नीचे क्या कर देंगे, R का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इससे बनेगा क्या दोस्तों, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे I तो हो गया, I हो गया, I इंटू आई स्क्वायर ही था, और R इंटू आर क्या हो जाएगा दोस्तों, R का स्क्वायर डिवाइड में क्या बचेगा हमारा R। इसको सॉल्व करते दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू आर का स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाई क्या बचा R। और इसको अगर दोस्तों आई आर क्या होता है, या आर आई बोला जाए, आपका आर आई भी बोल सकते हैं इसको, आर आई का स्क्वायर बोला जाए डिवाइड बाई आर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, आर आई इक्वल टू होता है आपका V स्क्वायर बाई आपका बचता है R। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, P इक्वल टू बनता है हमारा V स्क्वायर बाई R। ये आपका क्या होगा, नया फॉर्मूला बना। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं V स्क्वायर बाई
आर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, आपका पावर का। ठीक है, ये पावर अर्थात शक्ति का फॉर्मूला होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं के बेस पर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले, आज के न्यूमेरिकल्स करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। यहां पर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। याद रखिए, फिर से पढ़ता हूं, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमें ज्ञात करना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें दिया हुआ है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 ओम प्रतिरोध की, तो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। फिर बोला है कि प्रति सेकंड का अर्थ दोस्तों कि हर 1 सेकंड में, तो हमारे टी की वैल्यू दी है 1 सेकंड। ठीक है, देन पढ़ते दोस्तों कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसका अर्थात दिया है हमारा वर्क बोले, इसी को हम लोग ऊष्मा टाइम बोलते हैं, हीट बोलते हैं। हीट की मात्रा कितनी दी हुई दोस्तों, 100 जूल की, और देखिए यहाँ पे जूल दिया है, और हमारे वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। देन अपन पढ़ते हैं, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमें V की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने बताया दोस्तों आपका H बोलिए या W बराबर क्या बताया था, हमने बताया था P इंटू टी, और हमने T का फॉर्मूला बताया था दोस्तों, आपका इसका फॉर्मूला बताया था V इंटू आई, देन होता है आपका I स्क्वायर R, और फिर हमने बताया था दोस्तों आपका V स्क्वायर बाई R। यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो हीट बोले या वर्क बोले, इसका वैल्यू क्या होगा, P इंटू टी। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं P इंटू टी। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों हमें, देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको R दिया हुआ है, और आपको दी हुई है W दी है, और साथ ही साथ आपको V वाला V निकालना है, तो V और R का प्रयोग करना है। तो V और R का प्रयोग यहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर की वैल्यू को V स्क्वायर बाई R के रूप में लिखेंगे। देन आपका टाइम दिया है, तो टाइम को लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ आप लोग H की वैल्यू देखिए, H की वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में, तो लिख दीजिए 100 जूल हमारा हो जाएगा। देन हमको V स्क्वायर तो फाइंड करना है दोस्तों, तो उसको रहने दीजिए। देन आपकी R की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम दी हुई है, उसको लिख दीजिएगा। और टाइम भी हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रति सेकंड अर्थात 1 सेकंड में। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमने तो V स्क्वायर निकालना है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 100 के साथ। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा हमारे 100 के साथ, अर्थात दोस्तों हो जाएगा हमारा 400। अब देखिए यहाँ पर V स्क्वायर होता है, और हमारा 400 किसका वर्ग होता है दोस्तों, हमारा 20 का वर्ग होता है, और ये वर्ग वर्ग कटता है दोस्तों, तो हमारे पास बचा क्या, V बराबर 20। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि V बराबर हमारा क्या बचा 20, और ये हो जाएगा 20 वोल्ट। हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा हमारा विभवांतर आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, समझिएगा 20 ओम प्रतिरोध की किसी विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है दोस्तों, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहां पर हमें फिर दिया हुआ है दोस्तों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है, जो क्या करती, धारा 5 एम्पियर की धारा क्या करती है, उसमें से प्रवाहित होती हुई बहती है। तो बताइए दोस्तों कि 30 सेकंड में उस विद्युत स्त्री से दोस्तों कितनी धारा या कितनी ऊष्मा परिकलित होगी या उत्पन्न होगी। तो हमें याद क्या करना है, वर्क बोलिए दोस्तों या हीट बोलिए, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमने आपको बताया दोस्तों, वर्क बोलिए या हीट बोलिए, इस क्या होता है, ये आपका होता है P इंटू टी के बराबर। हमने P का फॉर्मूला बताया, आपके पावर या सामर्थ्य का फॉर्मूला बताया था दोस्तों VI, या होता है आपका I स्क्वायर R, देन आपका होता है दोस्तों V स्क्वायर बाई R। इनमें से किसी भी एक फॉर्मूला को यूज करिए और आप डाटा निकालिए। हमें दी गई है R दी गई है, तो यहाँ पर R नहीं, ये नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे R दिए, यहाँ पर भी। देन आपको दिया दोस्तों करंट के फॉर्म में, हम ये ऑब्वियस सी बात है हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीट की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, तो होता है P इंटू टी के बराबर। P की वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों, तो हम पुट करेंगे I स्क्वायर R के टर्म में, और T हमारा दिया हुआ है ये वाला। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमें हीट निकालना है दोस्तों, तो हीट बराबर क्या होगा, I की वैल्यू आपको दी हुई है, I दिया है दोस्तों आपका 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। R की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों 20 ओम प्रतिरोध की धारा। देन आपका देखते हैं दोस्तों, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम आपका दिया है 30 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे रख दीजिएगा आप 30। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 5 का वर्ग अर्थात 25, और ये हो जाएगा 20 गुणित आ जाएगा हमारा 30। इन दोनों का गुणा कराते हैं दोस्तों, 25 दूनी आता है हमारा 500 का गुणा हो जाएगा हमारे 30 के साथ। 5 दिया होता है दोस्तों हमारा 15, और 3 शून्य लिख दीजिए, ये हमारा हो जाएगा जूल। तो हीट हमारा कितना आ गया दोस्तों, 1500 जूल। या देखिए दोस्तों, इसी को बोलूँ मैं, आपका आया कितना, हमारा 15,000 जूल आया, सॉरी। इसी को दोस्तों अगर किलो जूल में बोला दोस्तों, तो देखिए ये देखिए, इसको मैं लिखता हूं 15 गुणित 1000
जूल, और 1000 जूल बराबर होता है दोस्तों किलो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग किलो जूल। तो हीट की वैल्यू आ गई आपका 15 किलो जूल, या आपका इस फॉर्म में पूछे दोस्तों तो 15000 जूल के रूप में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इस प्रकार से हमें क्या करने, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करने वाले। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। यहां पर दिया हुआ है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। देखिए कोई विद्युत बल्ब है दोस्तों जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट के जनित्र से क्या है, संयोजित है। ठीक है, तो कोई बताइएगा कोई विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से क्या है, संयोजित है। फिर आपसे पूछा है यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस बल्ब की शक्ति, हमें दोस्तों P निकालना है, सामर्थ्य। तो देखिए हमारे को दिया हुआ क्या क्या है समझिए। यहाँ पर V की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 220 वोल्ट की विद्युत जनित्र है, उसमें से आपका धारा दिया हुआ है दोस्तों, तो 0.50 एम्पियर की धारा क्या होती है, उससे प्रवाहित होती है। ये हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है दोस्तों पावर अर्थात शक्ति को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों हीट बराबर क्या होता है हमारा, P इंटू टी होता है। अब देखिए यहाँ पर P की वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं। P का फॉर्मूला होता है VI इंटू आई स्क्वायर आर, और आपका होता है V स्क्वायर बाई आर। देखिए हमें निकालना क्या दोस्तों, V दी हुई है, I भी दी हुई है, और हमें निकालना क्या है P। तो याद रखिएगा दोस्तों हमें निकालना है P ना कि हीट। तो P बराबर क्या होता है हमारा, सिंपल होता है V इंटू आई। हमें P निकालना है तो V की वैल्यू दोस्तों दी हुई है 220 वोल्ट दी हुई है, और आपकी I की मात्रा भी दी है, I मतलब करंट की मात्रा दी हुई है 0.50। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 220 हो गया, और यहाँ पर इसको जीरो हटाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों, 2 जीरो हटाएंगे तो नीचे में 100 के साथ, मतलब 1 के साथ 2 जीरो अर्थात 100 हो जाएगा। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो क्या बचा आपका 22 गुणित बचा हमारा 5। इन दोनों को सॉल्व करते दोस्तों आ जाता है हमारा 110 वॉट, और 110 वॉट आया दोस्तों, ये इसी को हिंदी में वॉट कहते हैं, और यही हमारे क्या है शक्ति। और हमने बताया था आपको शक्ति का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, वॉट। तो हमारा शक्ति कितना आ गई, 110 वॉट आता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने हैं। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों। इससे और ब्रॉड, इससे अच्छे लगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि उनको भी इसके वीडियोस का लाभ ले पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।